हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि देवघर और जामताड़ा का जो है एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन और भी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका एडमिट कार्ड जो है अभी तक नहीं आया है। तो उनका अब कब तक आने का चांस है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेरा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देवघर और जामताड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गया है और 80% लोगों का तो एडमिट कार्ड आ ही गया है। दोस्तों, तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा, वीडियो में सारे चीज़ कवर किए जाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। और भी बहुत सारे डाउट हैं दोस्तों, जैसे आप कह सकते हैं, कुछ लोगों का डाउट है कि हम आवेदन जो दिए थे सिविल कोड 2023 का जो वैकेंसी आया था उसमें हम आवेदन प्रिंट आउट में दे दिए हैं। जैसे हम प्रिंट आउट निकलवाएं और उसमें पेन से भर के दे दिए हैं, तो मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि मैं स्वयं हस्तलिखित दिया था तभी मेरा एडमिट कार्ड जो है रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों का जो है एडमिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया है। तो रिजेक्शन पेपर जो है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं रिजेक्शन का। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा से देखिएगा दोस्तों। वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। वीडियो को आप अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं दोस्तों, स्किप कर करके देखते हैं तो बाद में आपको डाउट रह जाता है, तो आप बार बार कमेंट करते रहते हैं दोस्तों। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, झारखंड सिविल कोड 2023 का जब वैकेंसी आया था दोस्तों, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, तो सारे डिस्ट्रिक्ट का मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो झारखंड सिविल कोड 2023 का जो वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन आया था उस समय, तो दोस्तों उसमें लिखा गया था कि स्वयं हस्तलिखित जो है आवेदन देना है, प्रिंट आउट नहीं देना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उस पॉइंट का जिक्र करूंगा इस वीडियो में सबसे पहले कि जहां पे लिखा गया था कि आवेदन जो है स्वयं हस्तलिखित देना है, प्रिंट आउट नहीं देना है, अपने से जो है पेपर पे जो है हाथ से लिख के जो है आवेदन करना था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उस पॉइंट को मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों पॉइंट नंबर 9 में कि उम्मीदवार अपना स्वयं हस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में न्यायुक्त व्यवहार न्यायालय रांची को जमा करना है। ठीक है, तो मतलब नोटिफिकेशन जब निकाला गया था दोस्तों, तो इसमें बताया गया था कि स्वयं हस्तलिखित आवेदन देना है। लेकिन बहुत सारे लड़कों का डाउट है कि मैं जो है मैं नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा सर, और मैं जो है क्या किया कि प्रिंट आउट में दे दिया है, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको आगे और भी प्रूफ दिखाना चाहता हूं वीडियो में। आप खुद से अपने से आप बता सकते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड जो है आएगा या नहीं आएगा, आप खुद से अनुमान लगा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और एक भाई का कमेंट आया था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है दोस्तों इसमें कि जामताड़ा का तो बिना हाथ का लिखा हुआ एडमिट कार्ड आ गया। मतलब इनका कहना है दोस्तों कि हम तो सर स्वयं हस्तलिखित आवेदन दिए ही नहीं थे, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड आ गया। दोस्तों, मेरा मतलब इनका जो है एडमिट कार्ड आ गया, बिना स्वयं हस्तलिखित दिए हुए एडमिट कार्ड आ गया, यानी ये प्रिंट आउट में दिए थे लिख के एप्लीकेशन, और इनका जो है एडमिट कार्ड आ गया। तो आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि कुछ लोगों का जो है दोस्तों प्रिंट आउट में फॉर्म भर के दिए थे, उनका भी एडमिट कार्ड आया है। दोस्तों, अब मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है, तो किस तरीके से पेपर उनको मिला है, उस पेपर पर क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण और भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों, थोड़ा सा ये मतलब पेपर जो है दोस्तों थोड़ा सा धुंधला टाइप के दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा पढ़ते जाता हूँ दोस्तों, अब आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दोस्तों, ये पेपर जो रिजेक्शन पेपर है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा न्याय मंडल, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा तो आप पढ़ सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा न्याय मंडल लिखा हुआ है दोस्तों, मतलब पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा न्याय मंडल का है। इसमें दोस्तों आवेदित पद जो है दोस्तों सेवक या चालक मतलब दिया गया था। आवेदक का नाम दोस्तों संदीप सिंह है, इनका पंजीकरण संख्या जो है 501 है। अब दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आवेदन पत्रों के निस्तारीकरण का आधार, मतलब फॉर्म रिजेक्ट का क्या क्या कारण है। आप तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो संदीप सिंह है, इनका जो रिजेक्शन का कारण क्या है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd नंबर पॉइंट में कि आवेदन पत्र जो है प्रपत्र स्वयं हस्तलिखित नहीं है। मतलब साफ साफ दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि इनका जो आवेदन पत्र है वो प्रिंट आउट में जमा था, मतलब स्वयं हस्तलिखित लिख के नहीं दिया गया था। इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट में लिखा गया है कि आवेदन पत्र प्रपत्र क एवं ख प्रारूप पृथक पृथक पन्नों में नहीं है। मतलब क्या हुआ है दोस्तों कि आवेदन पत्र एगो बड़ा पेज कोई ले लिया
आवेदन पत्र का क जो है मतलब और ख दोनों एक में भर के दे दिया, इसका मतलब ये भी रिजेक्शन का कारण हो सकता है दोस्तों। जैसे आवेदन पत्र प्रपत्र का प्रारूप हिंदी में नहीं भरा गया है, जैसे आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाया गया तो दोस्तों कि देवनागरी भाषा यानी हिंदी लिपि में जो है, देवनागरी मतलब लिपि में हिंदी भाषा में दोस्तों आपको इस पत्र को जो है आपको आवेदन पत्र को भर के देना था। लेकिन कुछ लड़के इंग्लिश में भर दिए होंगे, कुछ लड़के अपना डिस्ट्रिक्ट वाला जहाँ सा, जैसे झारखंड में कई तरह का भाषा है, मुंडारी हो, उड़िया, संथाली, अपने भाषा में भर दिए होंगे, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट होगा दोस्तों। जैसे थर्ड नंबर में दोस्तों अभी आपको मैंने दिखाया कि संदीप सिंह का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। आवेदन पत्र स्वयं हस्तलिखित नहीं है। 4 पॉइंट है दोस्तों, आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर नहीं है, जैसे आवेदन पत्र में अपना साइन नहीं है दोस्तों उनका भी फॉर्म रिजेक्ट होगा। और भी दोस्तों इनमें पॉइंट है। 5 नंबर दोस्तों, प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं द्वारा भरा नहीं गया है। मतलब क्या हुआ है दोस्तों, 4 और 5 को छोड़कर और भी मतलब जैसे एडमिट कार्ड में दोस्तों आप कुछ भी भर के देवे नहीं किए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 6 नंबर दोस्तों, आवेदन पत्र में वांछित सूचना अधूरा भरा गया है, जैसे कुछ अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं दिए, जैसे अपना एड्रेस नहीं भरें तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे 7 में है शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, जैसे अपना आप आवेदन तो किए दोस्तों लेकिन अपना मार्कशीट उसमें नहीं लगाएं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 8 नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों, आरक्षण का दावा संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है। मतलब जैसे आप आरक्षण का दावा किए लेकिन सर्टिफिकेट में जो है पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है दोस्तों, तो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और भी 10 नंबर पॉइंट इसमें देख सकते हैं दोस्तों, उम्र संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, जैसे आपका उम्र ज़्यादा हो गया और इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जैसे एग्जाम्पल में समझिए दोस्तों, जैसे नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 30 साल उम्र तक आप भर सकते हैं, लेकिन आपका उम्र 32 साल मतलब है, तो आप जो है दावा कर रहे हैं कि मेरा उम्र ज़्यादा है, हम ओबीसी से हैं, हम 5 साल का 3 साल का छूट लेकर भर सकते हैं, तो उसमें अपना प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए, इसके चलते आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और भी दोस्तों इसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसे 12 नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों, उम्मीदवार की उम्र निर्धारित उम्र सीमा से कम है, जैसे आपका उम्र 18 साल से कम का होगा तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा। 13 नंबर पॉइंट, जैसे संलग्न प्रमाण पत्र जो है दोस्तों आपका स्वयं अभी प्रमाणित नहीं है, जैसे आपका साइन मतलब नहीं होगा, स्वयं अभी प्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड नहीं होगा तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अगर आप फॉर्म को भरे होंगे, इन सारे पॉइंट आप नहीं मिले होंगे मतलब, तो आपका फॉर्म 110% आपका एडमिट कराएगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपको मैंने कमेंट में दिखाया कि मेरा सर प्रिंट आउट में जो है अप्लीकेशन मतलब हम आवेदन किए थे और मेरा एडमिट कार्ड आ गया, फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया। और दोस्तों और आपको मैं आपको रिजेक्शन पेपर दिखाया जिसमें साफ साफ दिखा गया है, रिजेक्शन उनका आया है कि आप जो है आवेदन पर स्वयं हस्तलिखित नहीं दिए थे, इसके चलते जो है आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया। इससे यही पता चलता है दोस्तों कि यदि आप दोस्तों अपना फॉर्म जो है आवेदन आप प्रिंट आउट में दिए होंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आप अपना आवेदन पत्र जो दोस्तों आप स्वयं हस्तलिखित दिए होंगे अपना व्यवहार न्यायालय में, तो आपका एडमिट कार्ड 110% आएगा ही आएगा। मैं एक और आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि एक भाई हैं जिनका देवघर के भाई हैं दोस्तों, उनका जो है प्रिंट आउट में फॉर्म दिए थे, जैसे प्रिंट आउट में निकलवाएं और फॉर्म को पेन से भर के और दिए थे, उनका एडमिट कार्ड आया है। दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों समझिए और देखिए, जैसे दोस्तों आपको मैं एक कमेंट दिखाया था कि सर मेरा जो है प्रिंट आउट में फॉर्म दिए थे तो भी मेरा एडमिट कार्ड आ गया। मैं दोस्तों एक रिजेक्शन पेपर भी दिखाया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था दोस्तों कि स्वयं हस्तलिखित आवेदन पत्र आप नहीं दिए थे, इसके चलते जो है आपका एडमिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया गया। और दोस्तों मज़े की बात यह है, यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं दोस्तों कि क्या है इसमें खेला सिविल कोर्ट का। जैसा दोस्तों इसमें बताया गया है कि देखिए ये प्रिंट में जो है ये जो भाई हैं वो प्रिंट में जो है इनका फ़ोटो मैं ब्लर कर दिया हूँ दोस्तों, जैसे आप इसको देख सकते हैं प्रिंट में ये फॉर्म भरें और इनका जो है एडमिट कार्ड आ गया। साथ ही दोस्तों आप इनका सब चीज़ देख सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम देख सकते हैं, जुलाई देख सकते हैं, आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 7 बजे है, इंटरव्यू डेट देखिए 27 जुलाई 2023 को है, वेन्यू सिविल कोर्ट देवघर है। इनका प्रिंट आउट में भी दोस्तों इनका एडमिट कार्ड आया और नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि स्वयं हस्तलिखित देंगे तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, और इसमें इनका प्रिंट आउट में भी आया। तो साफ साफ कहना यही है दोस्तों कि अगर आप प्रिंट आउट में फॉर्म एप्लीकेशन दिए होंगे तो व्यवहार न्यायालय के मन पे है, अगर उनका मन करेगा तो भेज भी सकते हैं एडमिट कार्ड, नहीं तो आपका रिजेक्शन पेपर जो है आपको घर पे थमा दिया जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों जिन भाइयों एवं बहनों का जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है अभी तक, उन सारे भाइयों एवं बहनों का एडमिट कार्ड बहुत जल्द ही आ जाएगा। मैं सिविल कोर्ट में गया था, उनसे इन्फॉर्मेशन लिया, उनका कहना है कोई भी सिविल
कोड, झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे सिविल कोड का कहना है दोस्तों, सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है एडमिट कार्ड जुलाई से अगस्त तक दोस्तों सभी का जो है सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड मतलब जारी हो गया है, चला जाएगा उनके घर पे। और जो अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं भरे हैं जैसा उनको बताया गया था, उनका जो है रिजेक्शन पेपर भी उनका घर पे चल जाएगा। जिस तरह से मैं इस वीडियो में रिजेक्शन पेपर दिखाया था दोस्तों, उसी तरह से आपको रिजेक्शन पेपर घर पे जाएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड रिजेक्ट होता है तो, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड इस तरह से जाएगा जिस तरह से आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस टाइप से आपका एडमिट कार्ड जो है आपका घर पे जाएगा। यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग टाइम, इंटरव्यू डेट, वेन्यू आपका लिखा हुआ रहेगा जिस आप डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किए होंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमको दोस्तों कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो बनता है दोस्तों मेरे लिए। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।